हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। तो कैसा लगा आपको इस वीडियो का इंट्रो? क्या ऐसा इंट्रो मुझे हर व्लॉग में डालना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग मथुरा में थे। मथुरा से अब हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ पीलीभीत के रास्ते। ये देखिए 129 किलोमीटर दूर है ये। तो नैनीताल है यहाँ से 154। पीलीभीत में भी हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पर हम एक दिन रुकेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नैनीताल, क्योंकि मथुरा से डायरेक्ट नैनीताल 8 घंटों का रास्ता है, काफ़ी थका देने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक दिन पीलीभीत में रुकेंगे। मथुरा से जो पीलीभीत का रास्ता है वो है 265 किलोमीटर, 270 अप्रॉक्स मान के चलिएगा। तो हम बरेली के रास्ते पीलीभीत जा रहे हैं। ये देखिए बरेली शहर है ये। कई दिनों से मेरा मन था घूमने का, कहीं बाहर जाने का, लंबी राइड पर, वो भी अपनी बाइक पर। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि चलो नैनीताल घूम कर आते हैं, नैनीताल जाते हैं। तो इसलिए हम होली की छुट्टियों में निकल गए नैनीताल को, वो भी अपनी एवेंजर बाइक पर। और ये देखिए पीलीभीत के रास्ते में कई हरे भरे पेड़, और हम बस पहुंचने वाले हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। और दोस्तों ये है अगला दिन। ये हम जा रहे हैं पीलीभीत से नैनीताल, जो यहाँ से करीब 135 किलोमीटर पड़ता है अप्रॉक्स। गूगल मैप पर हमको 128 किलोमीटर दिए दिखा रहा था, तो आप 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही मान के चलिए। ये हम रास्ता जो हमने लिया है वो हमने सितारगंज, हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए हम जा रहे हैं। और ये हम हल्द्वानी में एंटर कर गए हैं। ये देखिए आपको पहाड़ से दिख रहे होंगे ये रोड साइड से, लेकिन काफ़ी दूर होते हैं ये पहाड़। और ये देखिए काठगोदाम के रास्ते हम लोग नैनीताल की रोड पर आ गए हैं। काफ़ी ग्रीनरी और पहाड़ थे, एक साइड रास्ता और एक साइड पूरी की पूरी खाई, पहाड़ और खाई। तो ऐसे हम धीरे धीरे पहुँचे। 2 घंटे तो हमको हल्द्वानी तक लग गए थे, लेकिन वहाँ से पूरा 1 घंटा लगा हमको नैनीताल तक आने में। सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है? लहरा यही लहरा यही। तो लहरा दी भाई गाड़ियाँ, एकदम लहरा दी। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ये रास्ता हमको मिला है नैनीताल वाले रास्ते में, क्योंकि पहाड़ों पर होते हुए रास्ता जो गया है। पहले 112 किलोमीटर हमने मात्र 2 घंटे में कर दिए थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप 23 किलोमीटर करने में हमको पूरे 1 घंटा लगा है पहाड़ को पर। तो ये देखिए आ गए हम नैनीताल। ये है आई लव नैनीताल। यहाँ हम नैनीताल में आज ये देखिए ये है नैनी कतार। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि होली का वैकेशन चल रहा है। और ये देखिए नैनीताल के ताल में ये मछलियाँ, वाह दर्राटे काटती हुई मछलियाँ। कहाँ जा रही हैं? तो दोस्तों ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस नैनीताल में बोटिंग की जाए। तो चलते हैं फिर बोटिंग करने। बोटिंग एरिया में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बोट्स वगैरह रखी हैं। तो यहाँ पर टोकन वगैरह मिलता है। ये पैडल बोट होती है और चप्पू वाली भी होती है। तो चप्पू वाली जो बोट थी वो थी 15 मिनट के लिए, और पैडल वाली थी 1 घंटे के लिए। तो हमने वो पैडल वाली ली। तो ये इस तरह की देखिए कुछ पर्ची होती है नाव के लिए, ये 1 घंटे के लिए वैलिड होती है। और ये बोटिंग का करते हुए मुजाहरा नैनीताल के ताल में देखिए कैसा लग रहा है आपको। एकदम ठंडा ठंडा माहौल है। और ये नैनीताल बोटिंग का व्यू पॉइंट है। यस, ये पी की आवाज़ शायद बोट में से ही आ रही थी। ये
और ये बोटिंग का मज़ा लेते हुए नैनीताल में विकास जी, ये देखिए काफ़ी लोग बोटिंग का मुजाहरा लेते हुए। और ये ड्रम क्यों डर रहा है, ये देखिए, मोड़ उधर मोड़। नैनीताल। तो अभी हमें जाना है उस मंदिर पे, और आइए चलते हैं वहाँ पर। हमने देखी वहाँ से ली थी, वहाँ ये दिख रहा है उसके पास से अपनी बोट ली थी। और जूम आउट करेंगे तो बहुत नीचे आया है, वहाँ पे ली थी, वहाँ से उतनी दूर से। ये देखिए एक माता का मंदिर है यहाँ पर, नैना देवी। मतलब 20-22 किलोमीटर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। तो बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं सुंदर नज़ारा नैनीताल का, उसकी झील का। बहुत ही हमें गुड वाइब्स दे रहा था, ये एकदम अच्छा लग रहा था हमको। यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी साथ में। तो दोस्तों हमने 1:25 पे बोट ली थी और हमें 9 मिनट है वहाँ पे पहुँचने में। बस देखिए वहाँ पर टाइम पर पहुँच पाते हैं नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मुश्किलों में नौका पार नहीं होती जब तक खुद से लगाया न जाए। तो हम देखिए अपनी नौका को ये पार लगा रहे हैं, जगह जाना है, बड़ा टिपिकल काम है। चलिए वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। तो हमने 2:25 तो नहीं 2:30 पर बोट लौटा दी थी, लेकिन उसका कोई उसने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया और हम अच्छे से निकल गए वहाँ पर। तो 1 घंटा पैडल बोट चलाने में काफ़ी हालत ख़राब हो गई, तो सोचा कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर हमें ये एक चाट कॉर्नर ये मिला हमको, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर कुछ खा लिया जाए, चीला और टिक्की वगैरह। तो हमने ऐसा कुछ खाया यहाँ पर। ये देखिए खड़े हैं विकास जी, ऑर्डर दे रहे हैं विकास। और फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और हमें वापस पीलीभीत पहुँचना था सेम डे में, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने सोचा था पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी घूमेंगे। और ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स नैनीताल के, जो हमको वापस जाते भी मिले हैं, आते हुए भी मिले थे और वापस जाते हुए भी मिले हैं। और ये अचानक तीव्र मोड़, ये तो बहुत सारे थे यहाँ पर, हमें रास्तों में भर भर कर मिले हैं। बहुत ही आराम से बाइक चलानी होती है यहाँ पर, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो हम आराम से धीरे धीरे यहाँ से निकलते चले गए। और ये देखिए माउंटेन्स का नज़ारा। तो हम दोनों यही डिस्कस करते हुए कि हम 9 बजे निकले थे और ये 3 बजे वापस भी जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से काठगोदाम 20 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोगों को 3 घंटा आने में लगा और हमने करीब 2 घंटे कुछ घूमा है वहाँ पर नैनीताल में, और 3 घंटा एक्चुअली में हमको लग जाएगा वापस जाने में। तो हमें बस अभी एक बार देखना था नैनीताल का नज़ारा, तो हमने अभी देख लिया। फिर कभी आएंगे जब 2-3 दिन स्टे करेंगे, तब अच्छी तरह से हम नैनीताल को घूमेंगे। और अब वापस जाते हैं पीलीभीत, और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।